नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा पप्पू दास नाम है। मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान से। सर क्या काम करते हैं आप? मेरा प्लाई हार्डवेयर का जोधपुर में दुकान है। मैं दुकान का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम पहले रामदेव जी के मंदिर है हमारे गांव घर पे बड़ा। हम रामदेव जी की भक्ति करते हैं और हमारी देवी को मानते थे। क्या नाम है आपकी देवी का? हमारे देवी का नाम है सस्या माता देवी है, कुल देवी है हमारी। और उसके जाते थे हम वहाँ पे पैदल यात्रा करके वहाँ पे जाते थे। 3-4 बार सर हम पैदल यात्रा करते थे। रामदेवरा भी जाते थे, वहाँ पे भी पैदल यात्रा करते थे। मेरे मम्मी पापा भी पैदल यात्रा करते थे, मेरे भाई वगैरह हम सब मेरे दादा परदादा पीढ़ियों से हम रामदेव जी को मानते आ रहे हैं। सर ये जो भक्ति आप करते थे रामदेव की, आपकी कुल देवी की, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? भक्ति से हमें कोई विशेष लाभ नहीं मिलता था। मेरे पापा जी है वो बीड़ी पीते थे। मेरे मम्मी के शरीर में मेरे नाना जी जो हमारे देसी भाषा में जिसको भोमिया जी कहते थे, वो मेरे मम्मी के शरीर में आता था। मेरी मम्मी को कोई भी थोड़ा बहुत भी अपशब्द कहता था, उनको मम्मी बेहोश होकर पड़ जाती थी। और वो उनके अंदर से सवाल होते थे ऐसे वैसे जैसे भी उनके होते थे। उसके बाद में हम धीरे धीरे करते करते आ रहे थे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? हम ऐसे आए कि मेरे बड़े भाई ने एक बार पूना में सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग था, वहाँ पे नामदान लिया था। खाली एक ही दिन उन्होंने नाम लिया था और फिर बॉम्बे जाके उन्होंने वापस छोड़ दिया था। पूना किसी के बुलाने के वहाँ आए थे। फिर वहाँ पे उनका एक बार नवरात्रा किया बड़े भाई ने। उनका तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया वहाँ पे। फिर वहाँ से वो उनको जोधपुर लाया गया। फिर उनके रामदेवरा वहाँ जिन जो भोपाल वगैरह जहाँ पे भी जाते थे सब जगह गए, लेकिन उनके कोई असर नहीं पड़ा। फिर एक दिन अचानक एक पूना में भगत जी रहते थे, उनको बताया आपने जहाँ से पहले रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया था वहाँ पे आप एक बार वापस चलो। फिर वहाँ पे एक बार यहाँ बरवाला आश्रम में आए और उनके भाभी जी के बहुत ज़्यादा तकलीफ थी दम की, जिसको श्वास की तकलीफ़ कहते हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। वो यहाँ पे आए और फिर वो घर पे आए वापस। तब उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पे राम ऐसे ऐसे साधना बताते हैं, देवताओं वगैरह को ऐसे नहीं पूजना है, रामदेव जी जो है तेज अपन कर रहे हैं वो साधना सही नहीं थी। मेरे भाई ने मेरे को ऐसा बताया। फिर मैंने देखा मैं जाके एक बार देखूँ तो सही वहाँ है क्या। मैं तो खाली यहाँ एक बार देखने के लिए आया। जैसे ही बाहर आश्रम के बाहर आते ही मेरे एकदम बिल्कुल शांति हो गई शरीर के अंदर। फिर मैंने रात को यहाँ आया, सुबह जल्दी उठ के मेरे को भगत जी ने बताया भगत जी ये नियम है, ये नियम रखने पड़ेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा। उस समय 21 नियम थे। मैंने बोला 21 नहीं, आप 2100 नियम बाद में सुना लेना, पहले मेरे को नामदान दो। मैं देवी का बहुत बड़ा लॉकेट रखता था और पैदल यात्रा करता था देवी को बहुत ज़्यादा मानता था। उसके बाद मैंने पहले तो वो लॉकेट बाद उतारा और सीधा पहले नामदान लिया, फिर जाके पूरे नियम पढ़े। फिर मैंने घर गया, मेरे घर वालों को बताया मैंने कि भाई वहाँ पे ऐसी ऐसी स्थिति है। बड़े भाई की इतनी कोई घर वाले मानते नहीं थे। फिर मैंने पूरी स्टोरी यहाँ से बताई। मैंने पापा ने कहा एक ही बात कहा, मेरे पापा वैसे फौजी है, किसी की बात मानते नहीं है वो, लेकिन मैंने उनको एक ही शर्त रखी, या तो अगर वहाँ पे कुछ भी एक पॉइंट आप गलत सिद्ध करके दो हम आपके साथ, और वहाँ पे अगर कुछ भी गलत नहीं है आप गलत का साथ क्यों दे रहे हो, आप भी फिर आओ वहाँ, आप भी वहाँ आओ और नाम लो, और सही गलत का साथ आप भी मत दो। और अगर वहाँ पे कुछ गलत हो तो हम भी आपके बच्चे हैं, फिर हमको वहाँ क्यों जाके फंसे। फिर पापा जी आए यहाँ पे, मम्मी भी आई। पहले मम्मी आई थी, फिर मम्मी ने यहाँ आके देखा, सब कुछ किया। बोला बेटा मैं अभी नाम नहीं लूँगी, घर जाके सबको बताऊँगी कि सब सही है, फिर वापस आके नाम लूँगी। उस दिन मम्मी के शरीर में वापस वो घर गए तो वो शरीर में मेरे नाना जी जो भोमिया थे वो शरीर के अंदर आए और मम्मी से कहा कि अगर तुम वापस वहाँ चली गई तेरे एक सर का 2 सर कर देंगे। वैसे ही मेरे मामा का भी वही हाल हुआ था, उनकी भी ऐसे ही डेथ हुई थी। उनके शरीर में आते थे, उनके भी एक सर का यहाँ 2 सर हो गए थे पूरे टाँके आके, और वो बहुत गंभीर हालत में वो फिर ख़त्म हो गए थे। मेरी मम्मी के मुख से भी यही सवाल किए उन्होंने। फिर मैंने पापा को बताया देखो पापा यहाँ पे बहुत सही जगह है, सही भक्ति बता रहे हैं, इस भक्ति से पूर्ण लाभ होगा। और मेरे पापा गीता का पाठ भी करते थे, सब गीता के अंदर वो फिर कैसेट ले जाके पापा को प्रमाण भी बताए। फिर पापा भी आए, पापा ने भी नाम लिया। पापा जी बीड़ी भी पीते थे, परमात्मा के एक आशीर्वाद मात्र से वो बीड़ी छूट गई। सर जैसे पहले आप अपनी कुल देवी की पूजा करते थे, रामदेव जी की भी पूजा करते थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए,
तो आपके पूज्य गुरुदेव परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? हमारे को ये लाभ मिला, पहला लाभ तो ये मिला, मेरे मम्मी के शरीर में जो नाना जी आते थे, जो भूत आते थे, वो बंद हो गए। मेरे पापा जी बीड़ी पीते थे, वो बीड़ी बिल्कुल एक आशीर्वाद मात्र से छूट गई। तीसरा, मेरे जो भाभी जी थी, उनके दम की बहुत शिकायत थी, बिल्कुल समाप्त हो गई, आज एकदम बिल्कुल रेडी है। और मेरे बच्चे को छोटा सा था, डॉक्टरों के पास ले जा, जो नमूनिया की शिकायत थी, बोले 10 साल का तक ये बच्चा रहेगा, तब तक इसको ये शिकायत रहेगी। यहाँ आने के बाद मैम 5 भाई हैं, 3 भाई के बच्चे मेरे पास वहाँ जोधपुर में पढ़ते हैं, 9 बच्चे हैं, जिसमें आज 2 साल हुए एक भी बच्चे को अभी तक कभी किसी को हॉस्पिटल ले जाने का ही काम नहीं रखा। बहुत सुख शांति और आराम से जीवन जी रहे हैं परमात्मा की कृपा से। तो सर, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, आप एक बार इस ज्ञान गंगा को पढ़े, एक बार इस कैसेट्स को देखें। बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति बताते हैं, वो एक बार ज़रूर देखें उसको, उसका सही और गलत का निर्णय खुद करे। क्योंकि आजकल जो भी निर्णय करवाते किसी से, अपने गुरु से निर्णय करवाते, वो गुरु अपने ही हित में कहते, वो तो बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग लोगों को सुनने के लिए मना कर लेते हैं। इसलिए भगत समाज से मेरा यही प्रार्थना है कि एक बार आप बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की एक बार अवश्य सत्संग को देखें, उनकी कैसेट्स को देखें, उसकी ज्ञान गंगा पुस्तक आती है, उस ज्ञान गंगा को अवश्य बिल्कुल निष्पक्ष भाव से पढ़े, तो बिल्कुल आपको एज इट इज़ समझ में आ जाएगा। मैं भी एक बिल्कुल ऐसे देखने के लिए आया था और बिल्कुल सब कुछ पता चल गया हकीकत क्या है और लोग क्या बता रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो क्या है। तो सर, आपका मानना है कि आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के अलावा इस पृथ्वी पे किसी के पास वो सतभक्ति नहीं है जिससे हमें इस लोक में सुख मिल सके और हमें मोक्ष प्राप्त हो सके? बिल्कुल ऐसा कोई आज दिन तक संत नहीं हुआ है जो बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सिवाय जो सत भक्ति बता सके, जो खुद अपने को ग्रंथ दिखा के खुद पढ़ाते हैं, खुद निर्णय करो। बाकी संतों जितने भी हैं मौखिक बताते हैं, और वो अब खुद पढ़ा के आज जो 1 साल यहाँ पे जो भक्ति करता है, उस भगत से आप कोई भी गीता का कहूँ, वेदों का कुछ भी आप क्वेश्चन उससे पूछ सकते हो, वो स्वयं बता देगा अपने मुख से कि किस गीता के अंदर, किस वेद के अंदर, किस पुराण के अंदर क्या लिखा हुआ है। जो आज दिन तक उन संतों को तो वेदों का, पुराणों का, गीता का उनको अध्याय नहीं मालूम है, अध्याय कितने होते हैं, श्लोक क्या होते हैं। उन सबको तो 1 साल यहाँ जो भगत आता वो तो बिल्कुल एज चीज़ बता देता है। सर, आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और इन संतों को भी एक बार सोचना चाहिए कि भाई अगर हमारे को ये गलत कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। ये किस आखिर में इनका कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं, और यहाँ पे इनसे कोई सभी भाई हैं। परमात्मा तो ये तो बताते हैं कि भाई सभी एक पिता की संतान है, फिर ये आ क्यों नहीं रहे हैं? इनका कारण यही है कि ये अपने चेले बना तो चुके हैं, अब ये फंस गए हैं कि भाई हम अगर चेलों के सामने हार भी मान लेंगे तब हमारा क्या होगा। उनकी बस वो अपनी नीची देखने के लिए वो नहीं आ रहे हैं। बाकी उनको सबको पता भी चल गया है कि अब हमारे पास ज्ञान रहा नहीं है। बस वो अब यही है कि परमात्मा बताते हैं जितने दिन उनको दबा सके, जितने दिन उनसे लूट सके, बस वो लूट रहे हैं उनसे। और जिस दिन उनको भी हकीकत पता चल गया तो सभी भाग के आ जाएंगे, तो उनको फिर खुद को ही मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो सर, और कुछ कहना चाहते हैं आप पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की भक्ति के बारे में, जो समाज को आज भक्ति दान दी जा रही है उनके द्वारा? बिल्कुल सर जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि मीडिया आज सब इतनी कोई छोटी सी बात हो जाती है। एक आसाराम बापू को लेके देखो आप, छोटी सी कोई उन्होंने क्वेश्चन किया, पूरी मीडिया के अंदर हर चैनल वालों ने अलग अलग सलाह के बता दिया। और बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज चैलेंज से कह रहे हैं कि अगर आप यथार्थ भक्ति है तो आप आओ और ज्ञान चर्चा करो। तो कोई भी आगे नहीं आ रहा है, कोई भी मीडिया भी आजकल बिल्कुल है जो बाकी को तो एक छोटे से पॉइंट को लेके बहुत बड़ा बना देती हैं, लेकिन एक साधना चैनल के सिवाय बाकी कोई चैनल वाले भी इसके सामने नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? कि सच्चाई को ऊपर लाने के लिए ये बाकी जितने भी संत पंथ ये सब बाकी ये नेता पैदा सब आपस में ये मिले जुले हैं, जो ये आपस में ये ऊपर नहीं आने दे रहे इस व्यक्ति को। जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? यही मेरे ये सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, खुद आओ, खुद निर्णय करो, अपने आप उस चीज़ को परखो कि भाई क्या सही है क्या गलत है। निर्णय खुद करो। भगवान ने आज दिमाग दिया है तो खुद निर्णय करो कि भाई सही क्या है गलत क्या है।
ऐसे बैठे रहोगे तो मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। परमात्मा बताते हैं तरवर से ज्यों पत्ता टूट गिरे हो फिर नहीं लगता डार। इसी तरह मनुष्य जन्म ये ऐसे खोने का नहीं है, इसको अनमोल समझ के खुद निर्णय करो सही क्या है गलत क्या है। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। साहिब